हेलो एवरीवन। तो हमारी ये लेक्चर सीरीज चलती हुई आ रही है जिसके अंदर हम 12th की फिज़िक्स को बेसिकली डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, हम हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का डिस्कशन हम ऐसे करेंगे, कूलाम का नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ये होता है कि जब कोई एक Q आवेश मूल बिंदु पर रखा है और कोई दूसरा Q आवेश उससे r दूरी पर स्थित है तो दोनों के बीच कूलाम बल कार्य करेगा। एक Q आवेश मूल बिंदु पर रखा है, एक दूसरा Q आवेश उससे r दूरी पर रखा है तो दोनों के बीच कूलाम बल कार्य करेगा। इस स्थिति में यदि दूसरा Q आवेश एकांक है तो जिस बिंदु पर वो रखा है उस बिंदु पर पहले आवेश के कारण कुछ क्षेत्र होगा, जो बल लगेगा उस एकांक आवेश पर वही विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिएगा डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मूल बिंदु O, इस पर एक आवेश रखा है Q। ये है मूल बिंदु O, इस पर एक आवेश रखा है Q। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर एक आवेश रखा है स्मॉल q, जिस पर एक आवेश रखा है स्मॉल q। ये कोऑर्डिनेट्स मान लो, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये इसके बल की दिशा। देखिए ये मूल बिंदु O है। इस मूल बिंदु O पर एक q आवेश रखा है तो इस q आवेश r दूरी पर एक बिंदु P है, उस P बिंदु पर स्मॉल q आवेश रखा है। तो इस स्थिति में जो q आवेश है, ये Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश। इस स्थिति में जो कैपिटल Q आवेश है स्मॉल Q आवेश पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो कैपिटल Q है वो ग्रेटर देन स्मॉल q होना चाहिए, कि यानी जो कैपिटल Q आवेश है वो स्मॉल q आवेश से बहुत ही बड़ा होना चाहिए। अब ये क्यों बड़ा होना चाहिए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, समझिएगा विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट को। एक मूल बिंदु O है, उस पर एक कैपिटल Q आवेश रखा है तो कैपिटल Q आवेश से r दूरी पर एक स्मॉल q आवेश रखा है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा निकालनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर r दूरी पर q आवेश रखा है तो इस q आवेश को हटा लिया। सबसे पहले देखिए, यदि ये q आवेश एकांक नहीं है तो इस स्थिति में कूलाम के नियम से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा K Q1 मोड Q2 अपॉन r², ये फोर्स इस पर अप्लाई होगा। किस पर? Q आवेश पर। Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q आ जाएगा। अब मानिए सबसे पहले ये Q आवेश है यहाँ पर। अब ये जो Q आवेश है इसको हमने हटा लिया, तो यहाँ पर किस पर? R बिंदु पर कैपिटल Q आवेश के कारण जो फोर्स होगा वो क्या होगा? QQ अपॉन r²। लेकिन इसको जीरो नहीं कर सकते, हम इसको एकांक करना पड़ेगा। अगर इसको जीरो कर देंगे तो ये फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो सुविधा के लिए इस Q आवेश को मान लेते हैं कि ये यूनिट चार्ज है। क्या है? यूनिट चार्ज। क्या है? यूनिट चार्ज। सुविधा के लिए इस Q आवेश को क्या मान लेते हैं? यूनिट चार्ज। सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल q आवेश है एकांक आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये हो गई कि बिंदु P पर, यानी कि कैपिटल Q आवेश यानी Q आवेश द्वारा r दूरी पर कोई एकांक आवेश स्मॉल q एक एकांक आवेश रखा है, यानी कि कैपिटल Q आवेश से r दूरी पर एकांक आवेश स्मॉल q आवेश रखा है तो उस एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। किसके? इस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा, एक एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल Q आवेश है, ये कैपिटल Q आवेश है, इससे r दूरी पर ये रखा है स्मॉल q आवेश। देखिए स्मॉल q आवेश। अब हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि ये जो कैपिटल Q आवेश है ये स्मॉल q आवेश है। अब ये इसका क्षेत्र है। ये स्मॉल q आवेश यहाँ भी मान सकते हो आप, स्मॉल q आवेश यहाँ भी मान सकते हो। तो ये इसका क्षेत्र है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ से हटा लिया। तो इस कंडीशन में
फिर इसको हटा के वापस यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर वापस लेकर आओगे किस पर, r दूरी पर वापस लेकर आओगे, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगा है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर। अब हम एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि Q है, ये क्या है 1। अब इस Q को 1 अज्यूम क्यों करते हैं, इस Q को 1 अज्यूम इसलिए करते हैं, Q आवेश को 1 अज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि अब इसको 1 मान लोगे, अब इसको 0 तो मान नहीं सकते, अगर इसको 0 मान लोगे तो 4c 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4c 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1 कूलाम आवेश पर इसकी वैल्यू कर देंगे 1, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 1। तो 1 कूलाम आवेश पर जो इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा, यानी कि 1 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, लेकिन यूनिट होनी चाहिए 1, आप कुछ भी मान सकते हो। तो 1 कूलाम आवेश पर कैपिटल Q आवेश के कारण लगाया गया फोर्स उस कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अब क्षेत्र की अवधारणा कहाँ से आई, क्षेत्र की अवधारणा यहाँ से आई कि यह सोचा गया कि जब एक आवेश रखा होता है उसके पास दूसरा आवेश लेकर आते हैं, या ऐसे कहना उचित होगा कि उससे r दूरी पर दूसरा आवेश लेकर आते हैं। तो जब उससे r दूरी पर दूसरा आवेश रखा होता है तो उन दोनों के बीच बल कार्य करता है, और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। किसके नियम से, कूलाम के नियम से, जिसका निगमन कर लेते हैं, किसके नियम से, कूलाम के नियम से उसको निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल Q आवेश लिया, कैपिटल Q आवेश रखा है, बिल्कुल रखा है। एक दूसरा आवेश उससे r दूरी पर है, स्मॉल q आवेश, वो भी रखा है। सबसे पहले स्मॉल q आवेश को हटा दिया, स्मॉल q आवेश को हटा दिया, तो इस कंडीशन में r दूरी पर, अब आप ये देखोगे हटा दिया, ठीक है, फिर वापस उस स्मॉल q आवेश को उसी r दूरी पर रखोगे, तो आप ये देखोगे कि r दूरी पर रखने पर स्मॉल q आवेश पर एक बल कार्य करता है, वो एक बल का अनुभव करता है। अब वो बल का अनुभव क्यों करता है, वो बल का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि जो कैपिटल Q आवेश है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, कैपिटल Q आवेश का एक निश्चित क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की कंसेप्ट की अवधारणा दिमाग में आई। तो देखिए सुनिएगा देखिए विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला हम समझते समझते फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखिएगा विद्युत क्षेत्र के बारे में, हालांकि जो आपके टॉपिक्स हैं चैप्टर के, वो जो टॉपिक्स है आपके से गाउस का नियम हुआ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग हुए, विद्युत फ्लक्स हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ और कूलाम का नियम हुआ, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और अदरवाइज कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से इतना आता नहीं है। गाउस के नियम का प्रूफ पूछ लेता है, कूलाम के नियम के बारे में एक क्वेश्चन देता है वो पूछ लेता है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको नोट्स में दे रखे हैं। तो नोट्स लेने के लिए आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कोर्स में एनरोलमेंट करो और नोट्स डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर जो मैं यूट्यूब पर जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेंगे, और इसके साथ ही नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विज मिलेंगी और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा तो सेकंड चैप्टर के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र, हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। देखिएगा हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले मानते हैं कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस पर ये मूल बिंदु O है, इस मूल बिंदु O पर Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक स्मॉल q आवेश इस प्रकार है जिस पर फोर्स क्या लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है। किसके कारण, कैपिटल Q आवेश के कारण। ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, ये O बिंदु है तो ये P बिंदु है। अब देखिए सबसे पहले क्या मानोगे, सबसे पहले ये मानोगे कि कैपिटल विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र किसका, कैपिटल Q आवेश का, कैपिटल Q आवेश का क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मानोगे कि कैपिटल Q आवेश के कारण स्मॉल q आवेश पर बल।
कैपिटल क्यू आवेश के कारण स्मॉल क्यू आवेश पर जो बल होगा है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर आर कैप होगा। ये क्या हो गया, कैपिटल क्यू आवेश के कारण स्मॉल क्यू आवेश पर बल हो गया। अब हम क्या मानते हैं, यदि क्यू एकांक है, क्या करते हैं, जैसे मान लो यदि स्मॉल क्यू बराबर क्या है 1 यूनिट, 1 स्मॉल क्यू बराबर 1 यूनिट चार्ज है, यदि स्मॉल क्यू बराबर 1 यूनिट चार्ज, यदि स्मॉल क्यू बराबर एकांक आवेश। अब हमने स्मॉल क्यू को एकांक आवेश यहाँ पर क्यों माना, स्मॉल क्यू को एकांक आवेश इसलिए माना है क्योंकि जो स्मॉल क्यू को जब एकांक आवेश मानोगे तो उस कंडीशन में कैपिटल क्यू द्वारा बिंदु P पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे इसको वैल्यू 1 मान लोगे, जैसे मानो यदि इसकी वैल्यू 1 मान लोगे किसकी, स्मॉल क्यू आवेश की, तो इस कंडीशन में कैपिटल क्यू द्वारा बिंदु P पर कुछ फोर्स लगेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 मान लोगे तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसका, परीक्षण आवेश का। इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं स्मॉल क्यू को, इसको स्रोत आवेश बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं में। तो स्मॉल क्यू इसको 1 मान लोगे तो बिंदु P पर कैपिटल क्यू के द्वारा फोर्स लगेगा, वही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो इसको इसलिए 1 यूनिट मानते हैं, इसलिए 1 यूनिट मानते हैं। अब देखिए यदि ये 1 यूनिट हो जाए तो इस कंडीशन में जो बल लगने वाला है, इस कंडीशन में इसको वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि सदिश राशि बल लगने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये देखिए क्यों आ गया, अब ये आ गया बिंदु P पर, ये क्या आ गया, बिंदु P पर आवेश, बिंदु P पर आवेश Q द्वारा, बिंदु P पर आवेश Q द्वारा बल, बिंदु P पर आवेश Q द्वारा बल निकल कर आ गया। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, ये क्या निकल कर आ गया, आवेश किसका, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र होगा E वेक्टर बराबर K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये क्या होगा, K कैपिटल Q R स्क्वायर अपॉन R कैप। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है, देखिएगा कैपिटल क्यू आवेश लिया, स्मॉल क्यू आवेश लिया, स्मॉल क्यू को यूनिट चार्ज माना, दोनों के बीच पहले फोर्स निकाला, दोनों के बीच फोर्स ये निकल के आ रहा है। उसके बाद स्मॉल क्यू को यूनिट चार्ज मानोगे, स्मॉल क्यू को यूनिट चार्ज मानोगे तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, बिंदु P पर, किस पर, R दूरी पर, R दूरी कहाँ तक है, बिंदु P तक, बिंदु P पर जो बल होगा किसका, कैपिटल क्यू आवेश का, वो ये होगा, कैपिटल क्यू आवेश का बल ये होगा। तो बिंदु अगर इसको मान लोगे तो हमें ये पता है बिंदु P तक इसका जो बल होगा वो इसका फील्ड के बराबर होगा, वो इसके फोर्स के बराबर होगा, तो वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक, वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसलिए इसको यूनिट चार्ज मानकर हम किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आवेश का विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, वो होती है KQ अपॉन R स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है, एकांक सदिश, क्या है, एकांक सदिश। तो ये तो बात होती है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। देखिए ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसके अंदर मैं आपको ये पूरी चीज़ें लिखा नहीं सकता। माना कि एक आवेश Q है, उससे R दूरी पर एक स्मॉल आवेश Q रखा है, तो ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये कि समझाने के तौर पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप इसके लिए नोट्स लीजिए, और नोट्स आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूट की सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। और ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। किसको, व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोर्सेज वगैरह की जानकारी, टेस्ट सीरीज वगैरह इनकी जानकारी शेयर की जाती है। देखिएगा ये तो हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मामला। अब बात करते हैं यदि ए का, ये तो हो गया दो आवेशों, इसको एकांक माना, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं क्या,
अब बात ये करते हैं कि किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण, यानी किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए एक निकाय है, ये एक निकाय है जिसमें ये आवेश है Q, यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, यहाँ आवेश है Q3, यहाँ आवेश है Q4। इस पर जो इसके कारण फोर्स लग रहा है, इस पर इसके कारण, इस पर इसके कारण, इस पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, यानी Q पर, यानी इसको बिंदु P मान लो। बिंदु P पर Q1 के कारण फोर्स, बिंदु P पर Q2 के कारण फोर्स, बिंदु Q3 के कारण P पर फोर्स, बिंदु P पर Q4 के कारण फोर्स, ऐसे डॉट 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 करके Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर फोर्स। इस तरह Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर फोर्स निकालना है। तो इस स्थिति में हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो वही फॉर्मूला है जो जस्ट हमने पढ़ा है। तो इसके लिए हम दो चीज़ों का यूज करेंगे। पहला, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले का, और दूसरा वही अपना अध्यारोपण के नियम का। किसका? अध्यारोपण के नियम का। तो देखिए आवेश Q1 के कारण, देखिए आवेश Q1 के कारण एक लाइन पूरी लिख देता हूँ, उसके बाद आगे की आपको बोल के बता दूंगा, आप खुद भी समझ जाओगे कि भाई आवेश Q2 ऐसा तो नहीं है, बार बार लिखूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो गया। देखिए आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए अभी क्यों निकालना है, तो बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? टोटल विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है बिंदु P पर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु P पर हमें टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा है इस लेक्चर में, ऐसे निकलता है विद्युत क्षेत्र, तो उसका यूज करेंगे। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इसकी दूरी है R1 Q2 से P की दूरी, R2 Q3 से P की, R3 Q4 से, R4 Rn से, यानी Qn से दूरी Rn। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपन R1 का स्क्वायर R1 कैप। तो ठीक इसी तरीके से Q2 के कारण जो फोर्स होगा किस पर? बिंदु P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी तरीके से Q3 के कारण होगा, ये एक सदिश राशि है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपन R3 का स्क्वायर R3 का कैप। ये है इक्वेशन नंबर 3। तो ठीक इसी तरीके से nवें आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर जो फोर्स होगा En बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn का कैप। ये होगा इक्वेशन नंबर 4, Rn का कैप। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो कुल अब निकालना क्या है अपन को? कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र किस पर? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालोगे वो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। तो इसको जोड़ोगे तो ये हो गया वेक्टर। ये सारे वेक्टर है क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप। किसकी वैल्यू अब निकालेंगे? E3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 का स्क्वायर R3 का कैप।
प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn स्क्वायर Rn कैप। अब देखिए जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो निकालने के लिए यहाँ पर जो कॉमन चीज़ आ रही है वो हो रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो अंदर क्या है, Q1 R1 का स्क्वायर R1 कैप, Q2 R2 का स्क्वायर R2 कैप, प्लस डॉट 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 Qn Rn का स्क्वायर Rn कैप। ये क्या निकाल रहे हैं हम, n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए एज द फाइनल सिचुएशन, इन द फाइनल सिचुएशन, इन द फाइनल सिचुएशन, अब इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n Qn Qi Ri स्क्वायर Ri कैप। ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, आवेशों के निकाय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। देखिए गाइस, थोड़े पसीने आ गए गर्मी में। देखिएगा सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक आवेश Q लिया, एक दूसरा आवेश स्मॉल q लिया। स्मॉल q आवेश लेने के बाद दोनों के बीच का फोर्स निकाला, स्मॉल q को एकांक मान लिया, ठीक है। उसके बाद एकांक मान लिया, उसके बाद उसका विद्युत क्षेत्र निकल कर आ गया, क्योंकि एक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, यदि हमारे पास n आवेश दिए गए हो और एक बिंदु दिया गया हो और आपसे बोला गया हो कि इस बिंदु पर n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये रहा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n Qn Ri स्क्वायर Ri कैप, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे किसमें, इस कंडीशन में। अब हमारे पास देखिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु। अब विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, देखिए उनको डिस्कस करते हैं एक बार। विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले देखिए ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। ये होता है यदि स्मॉल क्यू क्या हो, एक यूनिट चार्ज, क्या हो, एक यूनिट चार्ज। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लिया कैपिटल क्यू आवेश माना हमने, एक स्मॉल क्यू आवेश माना। यदि स्मॉल क्यू आवेश यूनिट चार्ज है, क्या है, यदि स्मॉल क्यू आवेश यूनिट चार्ज है तो इस स्थिति में बिंदु P पर, यानी इस स्थिति में क्यू आवेश से r दूरी पर जो फोर्स होगा उस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। ये हो गया पहला महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस जिस बिंदु पर निकालते हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो बिंदु P जो r दूरी पर निकाल रहे हैं, किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे अगर पास की बात करोगे तो विद्युत क्षेत्र की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है, यहाँ पर तीसरा
इफ यानी यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 हो तो आवेश कैपिटल Q के कारण, आवेश कैपिटल Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इनफाइनाइट। यदि r बराबर 0 हो तो आवेश कैपिटल Q स्मॉल q, यदि जिस किसी भी आवेश की बात कर रहे हो तो उसी आवेश पर, यदि r बराबर 0 की बात कर रहे हैं तो सेंटर की बात कर रहे हैं, कहाँ से, जहाँ से हम ओरिजिन पे ही बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यदि r बराबर इनफाइनाइट हो तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0। यदि r बराबर इनफाइनाइट हो तो इस कंडीशन में किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये आवेश क्या है, एक आवेश Q है ये, और ये इसका क्षेत्र क्या है r, ये क्या है इसकी r। यदि ये r 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम यहीं की बात कर रहे हैं तो यहीं पे विद्युत क्षेत्र होगा इनफाइनाइट। यदि ये r इनफाइनाइट हो जाएगा, यदि ये r इनफाइनाइट हो जाएगा, पता नहीं कितना दूर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है, तो इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र होगा किसका, इस आवेश Q का, वो हो जाएगा 0। ठीक है। और सेकंड थिंग, जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस आवेश के परिमाण के प्रोपोर्शनल, आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा अब जो तीसरी चीज, जिस आवेश के सापेक्ष, जिस आवेश के सापेक्ष हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं या जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसको स्रोत आवेश कहते हैं, और जिस आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं यानी जिस और जो यूनिट चार्ज होता है स्मॉल q उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, और जो स्मॉल q होता है उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण, उसको क्या बोलते हैं परीक्षण, और जो स्मॉल q होता है उसको क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश, और जो स्मॉल q होता है उसको क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है। और तीसरी बात, तीसरी तो क्या 1 2 3 4 5 हो गई, 6 नंबर की, जो स्मॉल q आवेश है इसको लिमिट टेंस टू 0 लेते हैं, यानी कि जो स्मॉल q आवेश है लिमिट स्मॉल q टेंस टू 0 लेते हैं। लिमिट स्मॉल q टेंस टू 0 इसलिए लेते हैं यदि स्मॉल q आवेश को कैपिटल Q आवेश से बड़ा ले लोगे, यदि स्मॉल q आवेश को कैपिटल Q आवेश से बड़ा लोगे तो इस कंडीशन में स्मॉल q आवेश भी कैपिटल Q आवेश पर फोर्स लगाता है, तो उस कंडीशन में जो स्मॉल q आवेश है वो कैपिटल Q आवेश को उसकी यथास्थिति से विक्षेपित कर देगा और विद्युत क्षेत्र की एक्चुअल वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। तो इसलिए स्मॉल q को यूनिट चार्ज या बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं, बहुत ही छोटा बिंदु आवेश यानी परिमाण में बहुत ही छोटा, q से बहुत ही छोटा लेते हैं, q स्मॉल q की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र भी, जनरल कंसेप्ट अगर विद्युत क्षेत्र का समझो तो आप ये समझ सकते हो कि एक आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड छोड़ता है और जब उस फील्ड में कोई दूसरा आवेश आता है तो वो बल का अनुभव करता है। ठीक है। ये है विद्युत क्षेत्र की अच्छी वाली डेफिनेशन। जैसे मान लो मैं आवेश हूँ और यहाँ से मैं रेडिएशन छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ फील्ड छोड़ रहा हूँ और मेरे फील्ड में कोई आएगा तो मुझे पता लग जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक आवेश चांद पर रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्या है, मून। ये क्या है, MOON, और ये क्या है, मून।
और ये क्या है पृथ्वी, ये क्या है EARTH। इस पर एक आवेश Q1 रखा है और इस पर एक आवेश Q2 रखा है, यानी कि एक आवेश चांद पर रखा है और एक आवेश धरती पर रखा है। तो क्या दोनों के बीच बल लगेगा? तो क्या दोनों के बीच बल लगेगा? क्या दोनों के बीच बल लगेगा? सोचिएगा एक बार। यदि एक आवेश चांद पर रखा है और एक आवेश धरती पर रखा है तो क्या दोनों पर बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्योंकि आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की परास क्या होती है? अनंत होती है। जब दो आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो जब दो आवेश एक दूसरे से आड़ दूरी पर होते हैं, वो आड़ दूरी कितनी भी हो सकती है, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक। आड़ दूरी कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है कि भाई 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, नैनोमीटर। ये कोई रेंज नहीं है। आर की कोई रेंज नहीं है। जो कूलाम्ब फोर्स होता है उसकी कोई रेंज नहीं है। जब दोनों आवेश एक दूसरे से आड़ दूरी का मतलब एक दूरी कितनी भी हो सकती है, इसका मतलब यह है कि एक आवेश मून पर रखा है और एक आवेश अर्थ पर रखा है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच बल लगेगा। क्या लगेगा? दोनों आवेशों के बीच बल कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच बल कार्य बिल्कुल करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, कंसेप्ट है बहुत अच्छा। देखिएगा, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। किसकी? विद्युत क्षेत्र की बात। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आवेश क्या है? कैपिटल Q। ये एक कैपिटल Q आवेश है। क्या है? धनात्मक आवेश। एक कैपिटल Q धनात्मक आवेश है। अब हम धनात्मक आवेश से देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भौतिकी के अंदर इसलिए लाई गई क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया जाता है। अगर आगे इस बात को डिस्कस करें, आगे डिस्कस करेंगे, करें क्या, तो जो धनात्मक चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। धनात्मक चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, तथा जो ऋणात्मक चार्ज होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो ऋणात्मक चार्ज होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। यह भी एक विद्युत क्षेत्र का ही पार्ट है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के गोलीय सममिति पर खींचे गए सदिश होते हैं। यानी गोलीय सममिति बोले तो किसी आवेश Q का चारों तरफ का गोलीय पृष्ठ, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी आवेश की गोलीय सममिति पर खींचे गए सदिश होती है। जैसे जैसे किसी आवेश से आड़ दूरी बढ़ती जाती है तो इन सदिशों की लंबाई घटती जाती है, क्योंकि इन सदिश का परिमाण, जैसे मान लीजिए ये क्या है? कैपिटल Q आवेश। ये रहा एक सदिश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इन सदिशों की लंबाई घटती जाएगी, और एक घटती हुई लंबाई ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है। और जो लंबाई घट रही है ये दर्शा रही है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश की गोलीय सममिति पर खींचे गए सदिश होते हैं जो उस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। जो धनात्मक आवेश होते हैं उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निर्गत होती हैं, लेकिन जो ऋणात्मक आवेश होते हैं उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर निर्दिष्ट होती हैं। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिएगा,
देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश के, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके कारण? धनात्मक आवेश के कारण। ये एक धनात्मक आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर। क्या निकलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं बाहर की। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जो डायग्राम बनाने के बाद हम समझेंगे। ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की ओर निर्दिष्ट होती हैं। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निर्दिष्ट होती हैं। ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर निर्दिष्ट होती हैं। यदि आवेशों का युगल हो, आवेशों का युगल, अब आवेशों का युगल दो प्रकार का होता है। यदि धनात्मक आवेशों का युगल हो तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगी, यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगी। धनात्मक है ये भी, तो इसकी भी ऐसे टर्न कर जाएगी, इसकी भी ऐसे टर्न कर जाएगी, यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगी। लेकिन धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक इसी तरीके से ऋणात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और ये भी ऐसे आ जाएगी, ये भी ऐसे आ जाएगी, ये भी ऐसे आ जाएगी, ऐसे अंदर की ओर निर्दिष्ट, अंदर की ओर निर्दिष्ट, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये तो हो गया धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम, और ये ऋणात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम। ये धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, ऋणात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। हमारे पास लास्ट बचता है यदि अपोजिट परिमाण वाले युगल हो, यहाँ पर धनात्मक आवेश हो और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेंगी, ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेंगी। और इस तरह ये एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलकर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक क्लोज लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिएगा, थोड़ी पसीने आ गए हैं क्योंकि फैन चल नहीं रहा है। अगर फैन चलता है तो यहाँ पे छाया पड़ती है और वीडियो में इन्फ्लुएंस हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और वीडियो ख़राब हो जाएगी। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी गर्मी और सही, थोड़ा गर्मी मर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद कूलर में जाके बैठ जाएंगे तो गर्मी गायब। देखिएगा, तो इसी तरह आप देखिए, ये वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे नोट्स पढ़िए और कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई के अंदर। तो इस तरह धीरे धीरे मैं आपका पूरा कोर्स यहीं करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। आप देखिएगा, एक एक चीज़ को देखिएगा, एक एक चीज़ को। आपके लिए हर पॉसिबल, हर बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और एकल आवेश का, यानी ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सिंगल आवेश का पाया, यानी सिंगल आवेश मिल जाता है। यानी कि जैसे चुंबकीय डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स, अगर NS मिलेगा तो नॉर्थ और साउथ, एक चुंबक मिलता है तो उसके अंदर नॉर्थ साउथ, चुंबकीय डाइपोल्स हमेशा
डाइपोल्स की फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, वो सिंगल भी मिल जाते हैं। धनात्मक आवेश भी मिल जाता है, ऋणात्मक आवेश अलग मिल जाता है, ऋणात्मक आवेश भी मिल जाते हैं। ये डाइपोल्स की फॉर्म में नहीं मिलते। तो ये जो होती है इसकी संरक्षणात्मक प्रकृति होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। किसके कारण? इसकी संरक्षणात्मक प्रकृति के कारण। संरक्षणात्मक प्रवृत्ति के कारण बोलो या प्रकृति के कारण बोलो, एक ही बात है। तो देखिए इस तरीके से हमने धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ा। जहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है उसको स्रोतावेश कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए। और जहाँ इनका एंड होता है, यानी अगर माइनस प्लस से निकल रही है और माइनस में एंट्री मार रही है, प्लस में निकल रही है और माइनस में एंटर कर रही है, तो इस कंडीशन में माइनस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लस तो स्रोत आवेश हो गया, सोर्स जहाँ से निकल रही है, और वो क्या हो गया? सिंक हो गया। सिंक जहाँ पर उसका एंटर हो रही है, जहाँ पर वो जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब देखिए ठीक इसी तरीके से हमने इस चैप्टर के करीब 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको इस चैप्टर के धीरे धीरे करते हुए ये पूरी बुक यहीं कंप्लीट करवा दूंगा यूट्यूब पर। किस पर? यहीं कंप्लीट करवा दूंगा। और हाँ, साथ ही ध्यान रखिएगा, नोट्स पढ़िएगा। नोट्स आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। नोट्स की कुछ स्पेशलिटी है, कंप्यूटर MS वर्ड में टाइप किए गए नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ ही एसोसिएट है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेज मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड जिसको आप ये यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहोगे तो सजेस्ट करिए, जिससे उसका भी कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को हित को देखते हुए इस कोरोना काल में मैं स्टूडेंट्स को यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने का फैसला लिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, यानी मैंने। तो देखते हैं, अब ये आपके करीब 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होने वाला है वैद्युत फ्लक्स के ऊपर। वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे अपन। हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, कूलॉम का नियम का सदिश रूप, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप वैसे ही कर दोगे। अगर आपको हमारे नोट्स, एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा, अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं आपको हमारे, तो एप्लीकेशन के अंदर जाइए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन है। एप्लीकेशन के अंदर ही नोट्स को रेटिंग देने का ऑप्शन है, कोर्स को रेटिंग देने का ऑप्शन है। अगर अच्छा लगता है तो रेटिंग दीजिए, कोर्स डिटेल को पढ़िए, उसके बाद ही ध्यान से पढ़ के अच्छे से एनरोल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।